ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मेष लग्न की कुंडली में योग कारक और महारक ग्रह बताए थे। आइए कुछ इसी टॉपिक को आगे कुछ और तरीके से क्लियर करते हुए आज हम लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक और महारक ग्रह और मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक और महारक ग्रहों के बारे में। देखिए, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो तक आए हैं तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो प्रीवियस पार्ट्स हैं पार्ट 1, 2, 3 उनको देखिए तो आपको ये वीडियो बहुत इजीली समझ में आएगी। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कुछ ऐसे लॉजिक्स मैं इजी आपके लिए निकाल के आई हूँ जो आपको बुक्स में बहुत टफ लगेंगे रीड करने में, समझ में बहुत मुश्किल से, लेकिन यहाँ बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा। समझ में नहीं आती एक बार देखिए, 2 बार देखिए, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि जितनी बार आप इसको देखकर समझने की कोशिश करेंगे उतनी अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, मेष लग्न की कुंडली में कौन से योग कारक और मारक ग्रह होते हैं, उनसे पहले देखिए कुछ एक नियम जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, उससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहुत इजी होते हैं योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में बताना। नियम पहला क्या होता है, लग्नेश का मित्र हो। अगर ये सब राशियां जो होती हैं, देखिए हाउसेस नहीं है, हाउसेस तो मैं आपको बता चुकी हूँ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके यहाँ 12 तक हाउस होते हैं। ये जो लिखी हुई है नंबर, ये राशियाँ हैं। ये दूसरे नंबर की राशि है वृषभ, ये तीसरे नंबर की राशि है मिथुन। इस तरीके से सारी राशियां हैं, ये हाउसेस नहीं हैं। अगर देखिए लग्नेश यानी लगन, ये लग्न भाव होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये अगर लग्नेश का जो दूसरी राशि होती है वो मित्र होती हैं और उनको केंद्र या त्रिकोण के भाव या लक्ष्मी स्थान, इसमें से कोई भाव मिला होता है तो देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। अगर दोनों चीज़ें फुलफिल होती हैं तो योग कारक की श्रेणी में आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लग्नेश का शत्रु होने के बाद भी उसको प्लेसमेंट अच्छी मिली हुई है तो नेचुरली योग कारक बन जाता है। लेकिन अष्टम द्वादश ठौरी क्या होती है, अष्टम द्वादश ठौरी में ये होता है लग्नेश से दूसरा हाउस अगर अति शत्रु है तो देखिए मारक ग्रह में बदल जाता है। और लग्नेश से अगर सप्तमेश 7th हाउस की राशि जो है वो शत्रु राशि में है तो भी वो मारक ग्रहों की श्रेणी में आएगी। तो चलिए आइए दृष्टि डालते हैं। और राहु और केतु के साथ क्या सीन है, देखिए दोस्तों, राहु और केतु जिस राशि के साथ बैठेंगे वैसा ही फल देंगे। सपोज कीजिए राहु आपका शनि के साथ में बैठ गया और शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं तो डेफिनेटली राहु फिर आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। राहु और केतु पे एक स्वतंत्र वीडियो में लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको राहु और केतु के योग कारक और मारक और प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊँगी। होपफुली तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। देखिए ये किस लग्न की राशि कुंडली है, सेकंड नंबर की कौन सी राशि है, वृषभ। वृषभ राशि का कौन स्वामी है, शुक्र। मैंने क्रमांक भी लिख रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जहाँ 2 नंबर लिख रखा है यानी वो शुक्र यानी वृषभ राशि का लग्न है, तो इसका स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। देखिए लिख रखा है राशि, स्वामी और क्रमांक, तो ये हो गया शुक्र। लग्नेश हमेशा योग कारक होते हैं आपकी कुंडली में। एक और चीज़ हमेशा नोटिस करिए, कभी भी लग्नेश जो होता है वो मारक ग्रहों की गिनती में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर की राशि है शुक्र की, लग्नेश हमेशा योग कारक में आते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया योग कारक की श्रेणी में शुक्र को। तीसरा नंबर क्या है, बुध का है। देखिए यहाँ पे मेंशन है 3 नंबर बुध, मिथुन की राशि का। शुक्र और बुध एक दूसरे के मित्र होते हैं। देखिए बुध सबके मित्र होते हैं लेकिन सिर्फ चंद्र और मंगल के वो एंटी पार्टी होते हैं यानी कि शत्रु होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लग्नेश के मित्र होने के चक्कर में और एक हाउस इनको ये मिला है और दूसरा हाउस इनको त्रिकोण का मिला है। देखिए यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ बुध है, यानी दोनों प्लेसमेंट उनको अच्छे मिले हुए हैं। एक तो लग्नेश के मित्र भी हैं और उनको प्लेसेस भी अच्छे मिले हुए हैं, तो इस चक्कर में ये क्या हो गया, बुध भी वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। चौथा नंबर हम लेते हैं, चंद्र की राशि है। देखिए कर्क, चंद्र राशि स्वामी, 4 नंबर पे कर्क लिखा हुआ है। और ये क्या है, लग्नेश के चंद्र, बुध और चंद्र एक दूसरे की एंटी पार्टी हैं, एनिमीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक तो इनको बहुत अति पराक्रम वाला हाउस मिला है और दूसरा अगर मैं कह दूँ ये एक दूसरे के मित्र भी नहीं हैं, अति शत्रु हैं, तो इसलिए यहाँ पे मारक हो गए चंद्र। वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्र कौन हो गए, मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए हैं। दूसरा हम बढ़ते हैं 5 नंबर की राशि कौन सी होती है, सिंह। उसका राशि स्वामी क्या होता है, सूर्य। तो देखिए सूर्य क्या हो गए, यहाँ देखिए सूर्य जो हैं वो शुक्र के अति शत्रु हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर हाउस अच्छा मिल जाता है उनको केंद्र या त्रिकोण का तो वो योग कारक की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए दोनों में से एक चीज़ फुलफिल हो रही है इनकी।
ये अच्छा हाउस सुख का भाव मिला हुआ है शुक्र को, तो ये योग कारक हो गए सूर्य वृषभ लग्न की कुंडली में। 6 नंबर की राशि हो चुकी है बुध की। अब आए लग्नेश, 2 और 7 नंबर है, लग्नेश है तो कोई बात नहीं, त्रिक स्थान पे भी है तो, लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पे योग कारक हो गया। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं शुक्र के बारे में। देखिए 8 नंबर की राशि और 1 नंबर की राशि ये किसकी होती है? मंगल की होती है। देखिए मंगल का राशि स्वामी मेष और मंगल 1, 8 मंगल और वृश्चिक यहाँ लिखा हुआ है, तो 8 और 1 के राशि स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीख लाते हैं ना, राशि स्वामी और इनके क्रमांक, तो आपको बहुत इजीली आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग लग्नेश के अति शत्रु हैं, बुध के अति शत्रु हैं मंगल। देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है बुध के अति शत्रु हैं मंगल, और उनको स्थान भी एक त्रिक का दे रखा है और अति शत्रु भी है अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? मंगल इनकी इस कुंडली में, वृषभ लग्न कुंडली में मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए हैं। आइए बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। एक तो इनको घर मिला हुआ है त्रिक का, लेकिन दूसरा स्थान मिला हुआ लक्ष्मी स्थान का। लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन एक हाउस अच्छा मिला है, दूसरा हाउस सम मिला है। तो जब तक इनकी प्लेसमेंट का पता नहीं चलता कि गुरु कहाँ लिखे हुए हैं, तब तक यहाँ पे क्या हो गए? वृषभ लग्न कुंडली में गुरु सम राशि पे आ गए। सम यानी जिस भी राशि के साथ में बैठेंगे वैसा ही परिणाम देंगे। अगर अच्छे प्लेसमेंट बैठे हैं, त्रिकोण में, केंद्र में बैठे हैं तो योग कारक हो जाएंगे, लेकिन त्रिकभार बैठे हैं तो फिर मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। तब तक गुरु क्या है? सम है। सम ना तो अच्छा परिणाम देंगे, सम राशियाँ वो होती हैं देखिए जो ना अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होती है ना बुरा परिणाम, यानी वो ग्रह अंतर्दशा में सम ही देती है, ना बहुत अच्छा हमारे लिए कर लेंगी ना बहुत बुरा कर लेंगी, वो हमारे लाइफ में बहुत सो ऑन रोल प्ले करती हैं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। 10 और 11 की राशि स्वामी कौन है? शनि है। तो देखिए शनि क्या है? बुध के मित्र हैं। मैंने अभी आपको बताया था बुध सिर्फ मंगल और चंद्र के शत्रु हैं, बाकी सबके मित्र हैं। इन सबके भी मित्र हैं और इन सबके भी मित्र हैं, लेकिन ये देव और राक्षस एक दूसरे के शत्रु हैं। तो बुध शनि के मित्र हैं और उनको प्लेसमेंट भी अच्छी मिली है, एक त्रिकोण का और एक केंद्र का स्थान मिला है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में जो है शनि जो है वो योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर होगी वृषभ लग्न की कुंडली। आइए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में, ताकि आपको और अच्छे से इन चीज़ों की क्लियरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं योग कारक ग्रहों के बारे में। ये 3rd नंबर की राशि लिखी हुई। 3rd नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन होती है। मिथुन लग्न की राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। बुध 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए बुध, तो बुध हैं वो यहाँ पे क्या हो गए? लग्नेश हो गया, और उनको एक स्थान मिला हुआ है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर की राशि का स्वामी भी बुध है, एक उनको केंद्र का लग्नेश का और एक सुख भाव मिला हुआ है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में बुध योग कारक, अति योग कारक हो गए हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो त्रिकोण का स्थान भी मिला है, केंद्र का स्थान ही मिला है, और एक लग्नेश भी है। स्वयं लग्नेश होकर भी अच्छी जगह बैठे हुए हैं और सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध क्या हो गए? यहाँ पे योग कारक ग्रह हो गए। दूसरा हम बात करेंगे, चलिए हम 4th नंबर की राशि है हमारी। 4th नंबर की राशि कौन सी है? देखिए हमारी दोस्तों चंद्र की राशि, यानी कर्क की राशि। कर्क और चंद्र और बुध एक दूसरे के क्या हैं? एंटी पार्टी हैं, यानी अति शत्रु हैं। और अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग लग्नेश यदि दूसरे भाव का मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, तो वो मारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो देखिए चंद्र यहाँ पे क्या हो गए? मिथुन लग्न कुंडली में मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। और तीसरा अगर हम लेते हैं यहाँ पे सूर्य बुध के अति मित्र भी हैं और इनको अधिक पराक्रम वाला भाव भी मिला है। तो यहाँ पे सूर्य क्या हो गए? योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। अब हम आते हैं 7 नंबर की राशि, वृश्चिक राशि, और एक 7 नंबर की राशि शुक्र एक यहाँ पे हैं और एक 2 नंबर की राशि के शुक्र स्वामी हैं। तो एक इनको त्रिक भाव मिला है, दूसरा त्रिकोण का भाव मिला है। लेकिन देखिए अष्टम द्वादश थ्योरी के अगर देखिए लग्नेश के अति मित्र होने के कारण शुक्र और त्रिकोण के भाव मिलने के कारण यहाँ पे ये कुंडली के योग कारक हो गए, चाहे उनको त्रिक भाव मिला पड़ा है। लेकिन अभी तक देखिए लग्नेश के ये मित्र भी हैं और उनको त्रिकोण का एक भाव मिला हुआ है। तो ये शुक्र क्या हो गए? मिथुन लग्न कुंडली में योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगर हम
गुरु ग्रह के बारे में तो देखिए, एक इनको 9th हाउस मिला है और अष्टम द्वादश थॉरी के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश सप्तमेश का मित्र है तो योग कारक की श्रेणी में भी आता है। पहली बात तो ये एप्लीकेबल हो गई, क्योंकि बुध गुरु के पूरक भी होते हैं। कहते हैं बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं है। तो लग्नेश बुध उनके कौन हो गए मित्र, गुरु हो गए। और इनको दोनों प्लेसेस भी अच्छे मिले हैं। दोनों प्लेसेस कौन से मिले हैं, केंद्र के मिले हैं। तो दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए गुरु भी यहाँ पे क्या हो गए, मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं हम शनि के बारे में। शनि एक 10 नंबर पे यहाँ है, एक 11 नंबर त्रिकोण में बैठे हुए हैं। लेकिन एक तो ये लग्नेश के क्या हैं, लग्नेश के मित्र हैं और इनको एक प्लेस अच्छा मिला हुआ है, लेकिन दूसरा प्लेस त्रिका मिला हुआ है। तो अभी तक इनकी कैलकुलेशन हम ढंग से नहीं कर सकते। जब तक हम इनकी राशियों में शनि प्लेसमेंट कहाँ है देख नहीं सकते, तब तक हम इनको सम श्रेणी में रखेंगे। क्या रखेंगे इनको, सम श्रेणी में ही रखेंगे हम इनको। बात करते हैं मंगल की। मंगल का टॉपिक हमने नहीं उठाया था। देखिए मंगल जो है, एक उनको मिला है त्रिक भाव, लेकिन लग्नेश के क्या हैं, वो अति शत्रु हैं। बुध मंगल के अति शत्रु हैं। एक भाव त्रिक का मिला है, लेकिन एक इनको स्थान मिला है, लक्ष्मी स्थान मिला है। इनको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो देखिए अभी तक ये सम श्रेणी में ही आएगा मंगल, जब तक कि मंगल की राशि के अलावा मंगल का प्लेसमेंट कहाँ है ये पता नहीं चलता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, होपफुली आपको समझ में आ जाएगी। और प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले के पार्ट 1, 2, 3 देखिएगा, तो आपको बहुत ईजिली ज्योतिष की जो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, तो मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक और सुलझे तरीके से बिना कैलकुलेशन के ज्योतिष आपको सिखाने में कामयाब हो सकूँ। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।